इतनी बड़ी किताब पढ़नी है, पर अगर पेन नहीं होगा ज़िंदगी में तो गेन कैसे करोगे? आज हम ये सीखने वाले हैं कि पहली बात ये कॉन्सेप्ट क्यों है, क्या है, कहाँ पे अप्लाई होगा, इससे कैसे डील करना है और कब डील करना है। मेरा एक दोस्त है जो पूरे दिन चिप्स खाते रहता है और बोलता है इससे मसल्स बनते हैं। गलत है? आप भी तो यही कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आती है हर एक दिन। एग्ज़ाम्स में जब आप पेपर लिख रहे हो आपको कोई आंसर नहीं आता। दोस्त आपको छोड़ के चले जाते हैं। ज़िंदगी में कई बार रिजेक्शन आएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करोगे और कंपटीशन तो सदा का है ही। अब जब लाइफ ये डिफिकल्टीज देती है तो हम अपने डंबल्स छोड़ के भाग जाते हैं और फिर चुपचाप बैठ के मूवी देखने लग जाते हैं क्योंकि हमको कंफर्टेबल फील होता है। ये इक्विवेलेंट है चिप्स खाने के और ये सोचना कि बस इससे आपके बाइसेप्स या आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी में सारी चीजें आसानी से हो जाए ना, क्योंकि सोसाइटी ने हमको ये सिखा के रखा है कि बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल रही है तो वाह तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है। लेकिन दोस्त, मसल बिना एक्सरसाइज किए नहीं बनते, ना तो जिम के ना तो आपकी जिंदगी के। अगर आप इन परेशानियों से, इन लाइफ के डंबलों से भागते रहोगे तो फिर आप हमेशा ही वीक रहेंगे। और ये मत सोचना कि ये चीजें आपके साथ नहीं होने वाली है। दुनिया, जिंदगी सबको टेस्ट करती है और जो छोटी सी चिंगारी को आप आज इग्नोर कर रहे हो ना, वो कल रोहित शेट्टी की फिल्मों के ब्लास्ट की तरह एक डिजास्टर बन के आपकी जिंदगी के सामने आएगी। इसलिए हमें आज ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो प्रॉब्लम पनिशमेंट नहीं है। ये आप एग्जाम में कॉपी कर रहे थे, आपको आपकी टीचर ने पकड़ लिया, तो अगली बार आप कॉपी करने का कोई नया तरीका निकालते हो, राइट? लाइफ के साथ भी तो हमें वही करना है, लेकिन अब की बार चीट करके नहीं, अब की बार लड़के। दूसरा, ये जिंदगी की स्कूल की ट्रेनिंग है मेरे दोस्त। अगर पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है और पब्लिक स्पीकिंग कर लोगे तो फिर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये ट्रेनिंग आपको जिंदगी ने दी है जिंदगी में सक्सीड होने के लिए। और तीसरा, आपका माइंडसेट। ये चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको हमेशा ये सोचना है कि हाउ कैन दिस प्रॉब्लम मेक मी स्ट्रॉन्गर। तो आपको करना ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है उसको आइडेंटिफाई करो कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं इसे भागूंगा नहीं, मैं इसे लड़ूंगा। वो दुश्मन फियर हो सकता है, जेलेसी हो सकती है, एनवी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई वीकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आप जो एवरीडे बेसिस पे कर रहे हो उसको इससे रिलेट करना है कि अगर ये मैं पढ़ रहा हूँ इतनी बड़ी किताब तो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। और एक बार आपने सोच लिया कि आप किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो। पॉइंट टू, थिंक व्हाट यू आर ट्रेनिंग फॉर। और तीसरा भाई साहब, जब आप ट्रेनिंग कर चुके हो, जब आपको पता है कि किस दानव को आपको बीट करना है, तो नाउ यू हैव टू एंगेज विद डिफिकल्टी इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर इट। गो फॉर इट एंड गो फाइट इट। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा दानव है जिससे आपको डर लग रहा है। और एक बार आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो खुद से पूछिए कि मैं इससे ट्रेन कैसे कर सकता हूँ खुद को। और एक बार आपने ट्रेन किया तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार है। ये आपका डर खत्म कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जिसका इफेक्ट आई बिलीव जो लोग हमारे वीडियोस हर दिन देखते हैं उनको बहुत ज्यादा हो रहा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने भी इस वीडियोस की आदत डाली है सुबह में देखने की, प्लीज कमेंट में लिखो कि इसकी आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये मुझे आइडिया देगा कि अक्टूबर के वीडियोस कैसे बनाने हैं। बाय द वे, अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स को आंसर करते हुए। और मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है जिनकी डिटेल्स अभी स्क्रीन पे आ गई है। इन बुक्स को कई लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं पूरा देख के, एक्सप्लेनेशन समझ के। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू माइट बी लेफ्ट बिहाइंड। प्लीज वॉच इट एंड दुआ में याद रखना।